तो जी हाँ, नमस्कार। लंबे गैप के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और चकाचक होंगे। कैसे हैं भाई? आई होप मेरी आवाज भी क्लियर जा रही होगी आप सभी लोगों तक और वीडियो भी क्लियर होगा। तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। आज हम सभी लोग नॉन वर्बल पार्ट को देखने जा रहे हैं, नॉन वर्बल पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और शुरुआत भी कर लेते हैं। क्या कहते हैं? तो रेडी सेडी गो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे इमेज है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पैटर्न कंप्लीशन, ये सारी चीजें हैं। बारी बारी से देखेंगे कि भाई हम किस तरीके से चैप्टर्स को बना सकते हैं, किस तरीके से सवाल को हम बना सकते हैं, उस पे भी हम सभी लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट कर लें। आ जाइए। ओके, अब सबसे पहले अगर हम बात करें, इमेज की बात करते हैं। इमेज कितने तरीके के होते हैं? तो इमेज दो तरीके के होते हैं भाई। एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। मिरर इमेज को हिंदी में हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाता है? मिरर इमेज, यानी दर्पण प्रतिबिंब। ओके, और एक होता है हमारा जल प्रतिबिंब। एक क्या होता है? जल प्रतिबिंब। हिंदी में इसे वाटर इमेज कहते हैं। अब कैसे बनेगा वाटर इमेज, कैसे बनेगा और मिरर इमेज कैसे बनेगा, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वाटर इमेज की बात करेंगे या मिरर इमेज, सबसे पहले मिरर इमेज की बात करते हैं। कोई भी एक पार्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि ए लिखा हुआ है, और मिरर इमेज में मिरर किधर है वो मैटर करता है। अगर मिरर इधर रखा हुआ है तो इस ए का मिरर इमेज क्या होगा? तो ये जस्ट ऐसे पलट जाता है, मतलब इस ए का मिरर इमेज ए ही रहेगा, ऐसा। कोई कहेगा बी का मिरर इमेज क्या होगा? अगर मिरर इधर रखा हुआ है तो बी का मिरर इमेज होगा, सीधे ऐसे पलट दीजिए, मतलब ऐसा। कोई कहेगा सी का मिरर इमेज क्या होगा भाई? तो सी का मिरर इमेज क्या होगा? मतलब समझ में आ रहा है बात कि मिरर इमेज का मतलब जिधर मिरर रहेगा उसे पलट देना है। फिर कोई कहे डी का मिरर इमेज क्या होगा? ऐसे है, पलट दिया इसको। फिर कोई कहे ई का मिरर इमेज क्या होगा? ये ऐसे है, पलट दीजिए इसको। तो मिरर इमेज का बेसिक हम मान के चलें कि क्लियर है कि मिरर जहां भी रहेगा उसको उल्टा साइड पलट देना है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी तो नहीं है भाई? ओके, क्लियर, बेसिक। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदल सकता है। जैसे एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो एग्जाम में इस तरीके से फिगर बेस्ड भी रह सकता है। जैसे कोई ये कह दे कि इसका मिरर इमेज क्या होगा? कोई कहे कि इस फिगर का मिरर इमेज क्या होगा भाई? इसका मिरर इमेज क्या होगा? सीधे पलट दीजिए इसको ऐसे। अब जब इसको आप ऐसे पलट रहे हो तो ये जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा और ये नुकीला इधर था, तो जब इसको आप पलटोगे तो ये नुकीला पार्ट इसका इधर आ जाएगा, मतलब ऐसा बनेगा ये। अच्छा, इसको पलटोगे तो ये पहले है, ये लास्ट में जाएगा और ये ऊपर की ओर, तो पलटोगे भी तो ये ऊपर की ओर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, मतलब ऐसा जाएगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। वाटर इमेज क्या होता है? जैसे कोई कह दे ए का वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज मतलब जल नीचे होगा, तो इसको जस्ट पलट देते हैं ऐसे। वाटर इमेज मतलब चोटी पकड़ के नीचे खींच दीजिए ऐसे ए। अगर कोई कहे बी का वाटर इमेज क्या होगा भाई, तो बी तो भाई सेम ही रहेगा पलटने पे भी। सी का वाटर इमेज क्या होगा, तो ये भी भाई सेम ही रहेगा। डी का वाटर इमेज क्या होगा, तो आप इसको पलट तो रहे हैं लेकिन ये सेम ही दिखा दे रहा है। ई का वाटर इमेज क्या होगा भाई, तो ये भी सेम ही रहेगा। एफ का वाटर इमेज क्या होगा, ये चेंज होके दिखेगा आपको, जब इसको आप पलटिएगा तो ये ऐसे दिख जाएगा। तो ये वाटर इमेज क्या है ये भी क्लियर है। अब वाटर इमेज क्या है ये क्लियर है आप सभी का, एक बार ये बता दो भाई। ओके, फिगर पे भी कैसा आएगा वो भी देखते चलेंगे। अब एग्जाम में किस तरीके से मान लो टफ करके पूछे तब क्या पूछ सकता है, बेसिक्स था। अब अच्छा, एक पहले होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं। एक होमवर्क रहेगा आपके लिए, वो आप खुद से निकाल लोगे कि अल्फाबेट्स में यानी A to Z में ये तो आप लोग निकाल ही लोगे। ये होमवर्क देता हूं कि घर से आराम से सोच सोच के निकालना। कितने ऐसे लेटर हैं जिसका मिरर इमेज बनाने पे वो सेम रहेगा, और सेम आप वाटर इमेज का भी बनाइएगा कि कितने ऐसे लेटर हैं जिसका वाटर इमेज बनाने पे भी उसका स्थिति सेम रहेगा। जैसे देखो बी का वाटर इमेज सेम ही बन जा रहा है, सी का सेम ही, तो कितने ऐसे हैं जो बदल जाएगा और कितने ऐसे जो नहीं बदलेगा। बना लोगे कि नहीं घर से, पहले ये बता दो, सोच सोच के ए से जेड तक लिख कर बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले ये बता दो भाई। ठीक है, बन जाएगा, तो इसलिए मैंने होमवर्क दे दिया, आराम से सोच के घर से निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे। अब क्वेश्चन ये है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मिरर इमेज आपको निकालना है भाई कि इस फिगर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज। यहां ऑप्शन नंबर ए है, यहां ऑप्शन नंबर बी है, यहां ऑप्शन नंबर सी है, और यहां ऑप्शन नंबर डी है। बताइए भाई क्या जाएगा इस सवाल का जवाब। मिरर इमेज इसका क्या जाएगा वो बताना है। यहां मिरर रखा हुआ है, अब देखो इसको समझाने के लिए अगर हम आपको बताएं, देखो इसको बनाने के लिए तो जब आप मैच्योर हो जाओगे तो बनाने का तरीका है कि भाई देख देख के ही बनाएंगे कि ये इस साइड है, पलटेगा तो उस साइड जाएगा, है यहाँ नहीं है तो ये कट गया, ऐसे बनाएंगे हम जब प्रैक्टिस होगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हम इसको बेसिक्स ही फॉलो करते हैं यहाँ पे कि भाई इसका मिरर इमेज बनाना था हम लोगों को। दर्पण प्रतिबिंब तो कैसे बनेगा, ठीक है यही है। अब इसको हम ऐसे पलट रहे हैं, तो ये जो नुकीला इधर है ये पलटिएगा तो ये लास्ट में आएगा, और ये नुकीला इधर था ये उधर चला जाएगा।
मतलब ऐसा जाएगा, एज्यूम करना है। ये सेम अगर इस पूरे को ऐसे पलटिएगा तो भाई ये इधर, तो नुकीला बाहर की ओर है, यहां बाहर की ओर नहीं है, मतलब ये गया यहां है। अब एक ऑप्शन कट गया, 3 बचा। अब इतना आप समय थोड़े लगाओगे मेरी तरह समझाने के लिए, आप कटा बस खट दूसरे पे जाओगे। अच्छा, जब 3 ऑप्शन, देखो ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, कोई नहीं कटेगा। ये भी नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर, यहां से कोई नहीं कटेगा। दूसरा, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, कोई ना कोई एक कटेगा। तो यहां कौन आएगा, अब ये देखना है लास्ट में कौन आएगा। तो ये जो यहां है, जब आप इसको ऐसे पलटिएगा तो ये अंतिम में आएगा। अच्छा, ये नीचे की ओर है तो पलटिएगा भी तो ये नीचे की ओर ही रहेगा, मतलब ये भाई हमें नीचे की ओर चाहिए, ये ऊपर की ओर दिया है, मतलब ये भी गलत। 2 ऑप्शन कट गए। अब बचा ये दोनों। जब ये दोनों बचे तो दोनों में कहां डिफरेंस है बस वो देख लीजिए, और किसी को चेक करने से पहले। तो इन दोनों में देखिएगा तो ये देखिए, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, यही अंतर आएगा। तो भाई यहां पहला जगह, यहां कौन आएगा। तो जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो ये जो अंतिम वाला है, जब ये पलटेगा तो ये पहले आ जाएगा। कभी भी मिरर इमेज में याद रखिए, नजदीक वाला नजदीक में ही रहता है। जैसे इसको ऐसे पलटिएगा तो ये नजदीक में है, ये नजदीकी में रहेगा। खाली पलटेगा तो ये इधर है, जब इसको ऐसे पलटोगे तो ये बाहर अंदर की ओर दिखा देगा ऐसा। यहाँ पे ऐसा है, यही आंसर होगा, ये गलत हो गया। मिरर इमेज का मतलब समझ रहे हो, जहां भी ऐसे मिरर रख दिया तो नजदीक वाला जो है वो नजदीके में रहेगा, ये ध्यान रखना है। मिरर रखा मतलब नजदीक वाला नजदीके में रहेगा। क्लियर है यहां तक, ये पहले बता दीजिए। एक और देते हैं, इसका मिरर इमेज बताइए क्या जाएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। देख लेते हैं इसका जवाब आप लोग क्या लगा रहे हो। अब देखिए यहां पे, अब जब आप इसको ऐसे पलटोगे तो मैंने क्या बोला था कि जो कभी भी जहां भी मिरर रहे उसके नजदीक वाला नजदीक में ही रहता है। मतलब ये तीनों यहां, ये तीनों यहीं आएगा, नजदीक वाला नजदीक में ही। लेकिन हाँ बदलेगा, जब ये इधर है तो ये पलटेगा तो ये भाई इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पलट दोगे तो ये इधर, ये पलट दोगे तो ये भाई इधर आकर के ये ब्लैक हो जाएगा। ये इधर था, पलटोगे तो ये इधर, ये ऊपर की ओर इधर है, पलटोगे तो ये इधर आके ऊपर की ओर ब्लैक हो जाएगा। ऐसा चाहिए। तो ये पी ऐसा इधर घुमा हुआ है है। यहाँ बी नीचे की ओर चाहिए भरा हुआ, यहाँ बी नीचे की ओर भरा हुआ नहीं है, गलत। ये नीचे की ओर भरा हुआ है, नीचे की ओर भरा हुआ है, नीचे की ओर भरा हुआ है। यहाँ भाई ये इधर चाहिए, मतलब भाई बी ही है लेकिन ये उल्टा खाली चाहिए, है। ठीक है, अब जो ये दूर में है ये दूर में ही रहेगा, तो ये पलटेगा इधर, तो इधर आकर के ये ऐसा हो जाएगा, है। वेरी गुड। ये पलटेगा तो भाई ये यहाँ पे आके इधर से हो जाएगा, है ऐसा, है ऐसा, है ऐसा, कोई नहीं कट रहा भाई, है। फिर अब देखो, हाँ ठीक है। अब ये देखोगे तो ये भाई ये इस साइड है, ये दूर जा करके यहाँ पे इस साइड जाएंगे और ये ऐसे होंगे। ये है नीचे की ओर नहीं है, ये है और ये है। अब ये 2 बच गए, तब तो अंतर कहाँ है देख लीजिए। ये देखो, ये ऊपर की ओर है पी, ये नीचे की ओर दे दिया है, कोई एक अलग होगा। तो यहाँ कौन आएगा, ये वाला, और ये इस साइड था ऊपर की ओर, तो ये पलट के इस साइड आएगा, ऊपर की ओर ही रहेगा लेकिन। तो ये नीचे की साइड दिया है, ये गलत।
ऑप्शन नंबर सी अगेन क्लियर हो जाएगा। बुक के लिए कोड बताइए, कितना बार बुक के लिए कोड बताएं, बताओ ना। ऊपर लिखा है Y315, तो भाई बैच महापैक वगैरह के लिए आप लगाते हैं। बुक और मॉक टेस्ट के लिए Y315 ही लगता है, लेकिन लास्ट में S जुड़ जाता है बुक और मॉक टेस्ट के लिए, ये ध्यान रखिए बस। आगे इसका वाटर इमेज बताइए, जल प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब बताइए क्या बनेगा। यहां पे जल प्रतिबिंब रखा हुआ है, जल। इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, वाटर इमेज। सर मेरा बुक आ गया, चलो बधाई हो, बनाइए, प्रैक्टिस करिए। बोलिए भाई क्या जवाब जाएगा, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। सीधे इसको नीचा करोगे तो ये 9 ऐसे लिखा हुआ है, इसको सीधे से पलटोगे नीचे की ओर तो ये भाई साहब ऐसा दिखेगा। यहां ऐसा है, नहीं है। यहां ऐसा है, हाँ है, हो सकता है। यहां ऐसा है, नहीं है। यहां ऐसा है, नहीं। तो डायरेक्ट पहले वाले से ही निकल गया, ऑप्शन नंबर सी 3। क्लियर है। तो और कुछ भी नहीं रहेगा, वाटर इमेज और मिरर इमेज से और कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा ये मैं जानना चाहता हूं, वाटर इमेज और मिरर इमेज क्लॉक में हम बताए थे कि नहीं। क्लॉक टॉपिक जब पढ़ाए थे तो उसमें भी आता है घड़ी का वाटर इमेज और मिरर इमेज कब बना था, वो बताए हैं कि नहीं। जवाब हाँ और नहीं दोनों में आ रहा है। 1160 में से कब घटाना है, ये सब बताए हैं कि नहीं, नहीं बताए हैं। तो चलो यही बता देते हैं, कोई ना। ओके नहीं बताए प्रभु, फिर बता देते हैं, 2 मिनट का काम है, घबराइए मत। 1 मिनट मुझे दे दो, एक स्लाइड में निकाल लूं इसके लिए। अब देखिए घड़ी का वाटर इमेज मिरर इमेज अगर आपसे पूछे, क्लॉक का कोई भी टाइम, तो दर्पण प्रतिबिंब में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। कभी भी कोई टाइम निकालने के लिए कहेगा तो कोई भी टाइम दिया रहे और अगर उसका मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछ दे तो उसको 1160 में से घटा दीजिएगा। किस में से घटाएंगे इसको, 1160 में से। कभी भी मिरर इमेज पूछे तो याद रहेगा, किसी भी टाइम का। कोई कहे 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 1160 में से घटा देना है बस। 0 6 में से 4 गया 2, 11 में से 8 गया 3, मतलब 3:20 आंसर। कोई भी समय दे दे, या उल्टा भी पूछ दे कि यदि किसी घड़ी में 3:20 दिख रहा है तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। या ऐसे कह दे कि यदि किसी दर्पण में 3:20 दिख रहा है तो उसका वास्तविक टाइम क्या होगा। दोनों केस में एक ही काम करना है, 1160 में से घटा देना है, दिमाग में रख लो। ठीक है, पक्की बात है। तो जल प्रतिबिंब किसी भी समय का कब बनेगा ये तो क्लियर है। 1160 बस रख लेना कहीं दिमाग में। ठीक है, 12:50 बोलेगा तो उसको 0:50 मानते हैं। 12:50 अगर कहेगा तो उसको क्या मानेंगे, 00:50। ठीक है जी, बताए थे आप। ठीक है, कुछ लोग कह रहा था नहीं बता रहे हैं तो ठीक है। अब वाटर इमेज किसी भी समय का कब बनेगा, उसका क्या उपाय है। वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब। देखो जो ये वाटर इमेज है ना, ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक जब मिनट 30 या उससे कम हो, ठीक है। और दूसरा जब मिनट 30 से ज्यादा हो, मतलब मिनट जो दिया हुआ रहेगा टाइम निकालने के लिए। जैसे कोई अगर आपसे कह दे कि 11:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा,
तो उसको आप लोग घटाएंगे किस में से भाई? तो उसको आप लोग घटाएंगे 18:30 में से। क्यों? क्योंकि 11:20 मतलब मिनट की सुई क्या है? 30 या उससे कम हो, मतलब 30 से कम अगर मिनट का सुई रहेगा तो उसको 18:30 से घटाते हैं। और अगर मिनट की सुई 30 से ज्यादा हो, जैसे यहां पे कह देता कि 4:50 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो मिनट की सुई क्या है? 30 से ज्यादा है, तो इसको 17:90 से घटाते हैं। इसको किससे घटाते हैं? 17:90 से। अब कहोगे सर दोनों अलग अलग क्यों है? दोनों सेम है, बस मिनट का सुई लफड़ा कर देता है इसीलिए। देखो 17:90 का मतलब, देखो 18:30 का मतलब क्या हुआ? 6:30 बजे। 18:30 का मतलब क्या हुआ? 6:30 बजे। अच्छा, 17:90 का भी मतलब 6:30 बजे ही हुआ, देख लो ध्यान से। 17 मिनट बज रहा है मतलब 5 और 90 मिनट, तो 90 मिनट में से 60 मिनट ले आओगे इधर तो 6 बज जाएगा ये भी, और 30 मिनट, तो 6:30 में से दोनों में घटा रहे हैं, बस बदल दिए तरीका। ठीक है, क्लियर है? तो भाई अगर 11:20 का क्या होगा भाई वाटर इमेज, तो इसको 11:20 में से घटा दीजिए, सॉरी 11:20 इसमें से घटा दीजिए, 18:30 याद रखना है। तो ये 0 1 और 8 में से क्या 7 7 10 आंसर चला जाएगा। कभी भी मिनट की सुई अगर 30 या उससे कम रहेगा तो 18:30 से घटाते हैं, और मिनट की सुई अगर 30 से ज्यादा रहेगा तो उसको 17:90 से घटाते हैं, याद रखिएगा। तो 4:50 को 17:90 से घटा दीजिए, तो 0 9 में से 5 गया 4, और 7 में से 4 गया 3 और 1, तो 13:40 यानी कि 1:40 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ बढ़ते, देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। तो ये था आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। आई होप आप सभी लोगों का क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट सवाल के साथ ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से इस टाइप के सवाल फंसते हैं, नहीं बनते हैं, वो लोग रुके रहना। ठीक है, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस सवाल को। ABCD 4 ऑप्शंस है। पहले एक बार आंसर खुद से सेट करने की कोशिश करिए, अभी जैसे भी आप बनाते हैं, और जो लोग फंसते हैं ऐसे सवाल में, मैं अभी उनको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, बस बने रहिए। अब देखो यहां, देखो ये जिन लोगों से नहीं बनता है, अब कमेंटबाजी बंद और समझना शुरू करो। ये एक चरखुट्टा कागज दे दिया है यहां पे, एक कागज ऐसा था, बस जस्ट सिंपल समझते चलिएगा, कमेंट बंद। अब बार बार नो सर खाली लिखते रहोगे तो फिर क्या, अब समझा रहे हैं तब तो बंद कर दो लिखना भाई, तब तो समझ में आएगा। हाँ, रुक जाओ गुरु। अच्छा, एक छूट गया, कह रहा है सर फ्रैक्शन में टाइम वाला छूट गया है। चलो फ्रैक्शन में टाइम वाला कर लो, कि जैसे मान लो यहां आपसे कह देता कि 11, अच्छा फ्रैक्शन में टाइम एक दे देते हैं, 1 सेकेंड। कोई कहता 9:40.3/2 का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, या मिरर इमेज ही, दर्पण के नीचे लिखे दर्पण ही, बताओ भाई। मिरर इमेज बताना है 9:40.3/2 मिनट का, कि सर फ्रैक्शन वाला बता दीजिए। अभी पेपर कटिंग पे चलेंगे यार, सॉरी ये छूट रहा था तो मैंने इसको बता दिया।
फ्रैक्शन में दे तो क्या करेंगे, 9:40.3/2 मिनट का जल प्रतिबिंब क्या, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, मिरर इमेज, बताओ भाई। अब पूर्णांक में दे दिया आपको, एक चीज तो मालूम है ना कि 1160 में से घटाना है इसको, तो इसको पार्जिंग करेंगे। 1160 में से तो घटाना है इसको हमको, तो हम पहले 1159 लिखेंगे, 1 मिनट 1159 और 11:59 और फिर यहां पे अलग से 1 मिनट लिख लिए। अब यहां आसान हो गया, इसमें से 9:40 और 3/2 को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो भाई इतना घटाओगे तो क्या होगा, 9 का 9, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 9 गया 2, तो 2:19 और 1 में से 3/2 को देखो यही किए हैं। 11:60 को हम कैसे लिखे हैं, 11:60 को 11:59 और फिर 1 मिनट लिखे, तो 60 ही मिनट हो गया। अब 1 में से 3/2 को घटा दीजिए, 2 इकाई 2, तो ये 2 हो जाएगा, -3, यही होगा ना भाई, है 3, तो ये -1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:19 -1/2 आंसर। नाउ क्लियर कि पूर्णांक में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, पूर्णांक में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, वो माइनस में जाएगा नहीं, मैंने यहाँ 3/2 दे दिया है आपको, तो इसलिए माइनस में आ गया, अब उसके अकॉर्डिंग सेट करके देगा, ठीक है। आगे हाँ, पेपर कटिंग फोल्डिंग पे हम लोग थे। अब ध्यान दो, आ जाओ। एक चरखुट्टा कागज था, ठीक, उसको ये क्या कह रहा है कि हम मोड़ रहे हैं इसको, कैसे मोड़ रहे हो भाई, तो कह रहा हम बीचों बीच इसको ऐसे मोड़ दिए, तो ऊपर मोड़े कि नीचे, तो यही एरो दिया कि हम भाई नीचे की ओर मोड़े, मतलब इसको हम ऐसे कर दिए, यही एरो दिया कि हम इसको ऐसे कर दिए। तो जब इसको आप ऐसे मोड़ दिए तो सिर्फ इतना बचा, मतलब सिर्फ इतना बचा हुआ है। अब तो ये भी कह रहा है कि हाँ सर सिर्फ इतना ही बचा है। जब सिर्फ इतना बचा, ये कंफ्यूज करने के लिए ऊपर ऐसे दे देता है कि भाई ये मुड़ चुका है, इसी में बच्चा कंफ्यूज होता है, खाली हम इतना दिए। अब जब इतना बचा, कह रहा है उसको भी हम मोड़ रहे हैं, कैसे मोड़ रहे हो, तो कह रहा है हम इसको और ऐसे मोड़ दिए, मतलब इसको आप ऐसे मोड़ दिए, तो अब सिर्फ इतना बचा, वही ये है। अब जब सिर्फ इतना बचा तो कह रहा है इसमें हम कलाकारी किए क्या, तो एगो ऐसे काट दिए ट्रायंगल ऊपर की ओर, और एगो इस कोना में ट्रायंगल नीचे की ओर काट दिए। हम बोले बहुत सही। अब कह रहा अब बताओ खुलेगा तो कैसा दिखेगा, तो जैसे जैसे मोरे हो वैसे ही खुलेगा, ये नहीं कहेगा बैग खोल देना। तो ये भाई बैक आई है, ये पहले ऐसे मुड़ा था, मतलब सबसे लेटेस्ट तो यही मुड़ा हुआ है ऐसे, तो इसको आप ऐसे खोलिए, तो जब इसको आप ऐसे खोलोगे, तो ये कैसा दिखेगा, तो जब आप इसको खोलोगे तो नजदीक वाला नजदीक में ही रह जाएगा। जब इसको आप ऐसे खोलोगे तो अब ये एज्यूम करो कि ये कहां जाएगा, जब इसको आप ऐसे खोल रहे हो तो ये यहीं पे रहेगा। हाँ, ये इस कॉर्नर पे है, उठ के इस कॉर्नर पे आएगा। ये एज्यूमिनेशन का गेम है, बाद बाकी कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अब ये ऐसे आप मोड़े थे तो आप ऐसे खोल लिए तो ऐसा दिखा। अब एक बार आप ऐसे मोड़े थे, ऐसे, तो अब इसको आप सीधे ऊपर की ओर ऐसे खोल दीजिए, तो जब आप इसको ऐसे खोलोगे तो अब कैसा दिखेगा भाई, देखो जब इसको आप ऐसे करके ऊपर की ओर खोल रहे हो तो ये दोनों कहां जाएगा, वो देखो, कुछ लोग लेगा ऊपर चल जाएगा क्या सर, नहीं, जब आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो ये दोनों यहीं पे रहेगा, हाँ नीचे की ओर आ जाएगा। ये दोनों नीचे था तो ये दोनों इस कॉर्नर पे आके ऊपर की ओर होगा, बन गया, यही आंसर जाएगा। दोनों ऊपर दोनों नीचे, दोनों ऊपर दोनों नीचे, दोनों ऊपर दोनों नीचे, दोनों ऊपर दोनों नीचे, दोनों ऊपर नहीं है, ये कटा। अब ये दोनों नीचे ये दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे ये दोनों ऊपर नहीं है, ये दोनों नीचे ये दोनों ऊपर, यही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, बाद बाकी देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा। ये देखो ये दोनों नीचे नहीं था, ये ऊपर दे दिया था, ये भी गलत था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ऐसे सवाल को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे विजुअलाइज करके बनेगा, विजुअलाइज करना है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। एक और क्वेश्चन दूं इस टाइप का, कोशिश करिएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन देता हूं, वहां से एक बार और प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी आप लोगों को, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन देकर देखता हूं, बनाना है बस, ये जिद ठान लो। अब बताओ क्या आंसर जाएगा, और आंसर आपको खुद लगाना है, ये नहीं कि सर बताएंगे तब समझेंगे। खुद सोचिए कि क्या से क्या होगा। शुरू में टाइम लगेगा इस सवाल में, शुरू में हड़बड़ाइएगा कि जल्दी बन जाए तब गड़बड़ा जाइएगा। शुरू में टाइम मत देखिए, शुरू में ये देखिए कि हमसे सही बने, उसके बाद टाइम अपने आप कम होता चला जाएगा धीरे धीरे करके। अब यहां देखते हैं क्या होगा। आई होप आप लोगों ने कोशिश भरसक की होगी इसका आंसर लगाने का। हाँ, ऑप्शन में कंफ्यूज मत करना, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, देखते हैं क्या लगाया आप लोगों ने। अब देखो इसी पे बनाएंगे। तो हम सबसे लास्ट वाले फिगर से शुरुआत करते हैं जिसमें कलाकारी कर चुका होता है ये, और उल्टा चलते हैं, ये नहीं कि इधर से जाएंगे, हम उल्टा चलेंगे। यहां देखें, अच्छा यहां से पहले देखते हैं, तो ये एरो जिधर दिया है हम उसके उल्टा चलते हैं, क्योंकि भाई साहब मोड़े हुए हैं ऐसे, तो हम इसके उल्टा चलेंगे, खोलेंगे हम इसको। तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये जो V है, ये V कहां जाएगा, यहां आएगा। ओके, ई दोनों कहां जाएगा, जब इसको आप ऐसे खोल रहे हैं तो ये दोनों इस कॉर्नर था, ये इस कॉर्नर आ जाएगा। तो भाई साहब ऐसा दिखेगा। तो ये हम बनाएंगे नहीं, यहां से काटेंगे ऑप्शन की, ये दोनों ऊपर की ओर चाहिए, ये दोनों ऊपर है, ये नीचे की ओर दे दिया है, गलत। ये दोनों ऊपर है, ये दोनों ऊपर है, हो सकता है एक ऑप्शन कट गया। दूसरा, अभी भाई साहब नीचे की ओर मोड़े थे तो हम उल्टा ऊपर की ओर खुलेंगे। जब आप इसको ऊपर की ओर ऐसे खोलोगे तो ये काजू बर्फी बना देगा। काजू बर्फी खड़ा खड़ा है, यहां पे सुला दिया है काजू बर्फी को, गलत। ये ऐसे चाहिए था। ओके, दो ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों जो ऊपर की ओर हैं, अब इसको ऊपर कर रहे हो तो ये दोनों नीचे की ओर जाएंगे, यहां जाके नीचे की ओर। तो यहां देखो ये ऊपर की ओर दे दिए हैं, तो ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों ऊपर जाएगा तो ये दोनों का नुकीला पार्ट नीचे होना चाहिए। यहां ऊपर है, मतलब ये भी गलत। तो जब तीन ऑप्शन कट गया तो यही बचाना। देखो ये प्रैक्टिस से होगा कि बनाते 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 सीखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ज्यादा कम समय लगेगा और सवाल उससे जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। समझने का फेर है कि आप किस तरीके से समझते हैं सवाल को और किस तरीके से बनाते हैं। ठीक, आगे इसका बताइए क्या होगा, मिरर इमेज। अच्छा, यहां पे एक चीज मिसिंग है, ये एक ही साथ दे दिया है। ये ऐसे मोड़ा, पहले ये ऐसे मोड़ा, फिर ये ऐसे मोड़ा। अब बताइए क्या जाएगा। ओके, अब देखो इसने ये ऐसे मोड़ा है, मतलब हम इसको ऐसे खोलेंगे
तो जब आप इस साइड लाओगे तो ये v जो है नीचे की ओर जो v है ये तो भाई साहब यहीं पे ऐसा रहेगा। अच्छा, ये सर्कल कहाँ जाएगा जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे? तो ये सर्कल यहीं पे रहेगा जब इसको ऐसे खोलोगे। अच्छा, ये सर्कल v के इस साइड था, ऐसे करोगे तो ये सर्कल यहाँ पे आ जाएगा भाई, ऐसा। तो ये दोनों तो यहाँ बीच में चाहिए भाई, और v के इधर एक जीरो, v के इधर एक जीरो। तो भाई v के इधर जीरो है, v के इधर जीरो नहीं है, खत्म। v के इधर जीरो है, v के इधर जीरो है नहीं है, तो v के ऊपर जीरो बैठा दिया। ये तो ऐसे ही बन गया, आसान था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऊपर तो खोलना ही नहीं पड़ा। तो कभी कभी ऑप्शंस के हेल्प से भी आपको बनेंगे सवाल। देखो मैं बड़ी ईमानदारी से यहाँ पे आपको कहूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस सवाल को बनाते हैं। जो टेक्निक है बनाने का, जो तरीका है, वो मैंने आपको बताया है। अब इसको आप अपने प्रैक्टिस से कितना इसमें आप सिद्धि पा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? हाँ, क्लियर। अब कुछ छुटपुजिया टॉपिक सब है, उसको देख लीजिए, लेकिन एक आध सवाल और कर लीजिए उससे पहले। ये प्रैक्टिस खुद से करिएगा, ठीक है? कुछ सवाल और एक दो होगा, कर लीजिए। उसके बाद कुछ इजी इजी टॉपिक्स हैं, देखते हैं, उसको भी कर लेंगे। डीके भैया जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। अब बताइए इस सवाल का जवाब आप सब लोग क्या लगा रहे हैं? देखो, ये ऐसे भाई साहब मोरे थे, मतलब कि हम उल्टा चलेंगे, ऐसे खोलेंगे। अब इसको हम ऐसे ले जाएंगे, तो ये तो भाई जब ये ऐसे है और जब इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे जाएगा, मतलब जीरो जीरो जीरो, और ये वाला जीरो तो यहीं रहेगा जब खोलोगे। तो ये दो जीरो और ये तीन तीन, तीन इधर तीन नहीं है, गलत। इधर तीन नहीं है, गलत। इधर तीन जीरो है, इधर तीन, इधर तीन। तो भाई ये तीन तो फिर नीचे तीन नहीं है, ये भी गया। ऑप्शन नंबर बी अगेन लगा रहे थे। बोलिए भाई, पक्की बात है? ठीक है। अब बेसिक एम्बेडेड फिगर कहेगा कि जो दी गई आकृति है ये किस फिगर में अंतर्निहित है, यानी किस फिगर में छुपा हुआ है। रोटेशन अलाउड नहीं होता इसमें, सेम किस में छुपा हुआ है ढूंढना है। तो ये सब कोई टॉपिक मैं मानता नहीं, सब आप ऐसे ही बनाते हैं। ये किस में सेम छुपा हुआ है, रोटेशन अलाउड नहीं है। जैसे अगर ये इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में किस में छुपा हुआ है, आपको क्लियरली दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में छुपा हुआ है भाई। इसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, देखिए आंसर सेट करिए। ये किस में छुपा हुआ है, देखिए ये किस में छुपा हुआ है। क्लियरली यहां दिख रहा है कि भाई इसी में, क्योंकि रोटेशन अलाउड नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी फिर हो जाएगा। आगे ये पैटर्न कंप्लीशन का सवाल, ये भी आपको देखकर ही के ही प्रैक्टिस करना है कि कौन सा फिगर यहां पे सेट करें कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। एक सेकेंड आप बनाओ, मैं एक सेकेंड म्यूट कर रहा हूं।
अब देखिए यहां पे अब कैसे बनाते हैं, तो प्रैक्टिस देखो, अब मिलाएंगे कि भाई हमें एक ऐसे चाहिए, ओके, तो ऐसा एक चाहिए यहां पे इस कॉर्नर पे, यहां तो है नहीं भाई, यहां पे ऐसे चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में ही ऐसे चाहिए, स्टार्टिंग में ऐसे है नहीं है, स्टार्टिंग में ऐसे है है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरा में क्या चाहिए, ये ऐसे आ रहा है फिर ऐसे जा रहा था, तो ये भाई ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा, और ये दोनों सटा हुआ नहीं है भाई, ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, तो ये तो कट चुका है, ये ऐसे आया ऐसे गया, ओके, ये भी ऐसे आया ऐसे गया, ये भी ऐसे तो आया, लेकिन ये सर्कल वाला लाइन और ये लाइन दोनों सटा हुआ नहीं है, यहाँ ये दोनों सटा हुआ एक ही जगह से दे दिया है, तो ये गलत, दो गलत। तीसरा, तीसरा में फिर क्या हो रहा है कि ये यहां से ये ऐसे आ रहा है, अच्छा ये दोनों यहाँ पे एक सर्कल भी क्रिएट कर रहा है, जो दोनों इस यहाँ पे दोनों मिल भी रहे हैं, सर्कल से ये दोनों यहाँ पे ऐसे मिल भी रहे हैं, बीच से कट रहा है। अच्छा ये जो आ रहा है वो लाइन के कोना में नहीं जा रहा है, ये ऊपर से ही निकल रहा है, ये कॉर्नर में नहीं आ रहा है, और यहाँ देखो ये कॉर्नर में ये लाइन आ गया है, तो ये कॉर्नर में नहीं जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, आगे वाईटी पे कुछ सवाल मैं कराता हूं जिसमें होता क्या है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया या मैं खुद सेट किया हूं तो दो दो ऑप्शन टकरा जाता है, तो उसको दिल पे लगा के मत रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आदमी हूं यार, हो जाता है, मुझे जहां समझ में आ जाता है मैं अगले दिन करेक्ट भी करवा देता हूं, तो उसको ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा उसको लेकर के आप, ठीक है। कैलकुलेशन से आप डेली बेस पे चल रहा है, हो सकता है 2 दूनी 5 महीने कर दिया होगा ही, होता 4 ही है, तो उसको आप बर्दाश्त करिएगा, हाँ उसको दिल पे मत लगाना है। इसका बताइए क्या जवाब जाएगा। अब यहां देखो फिर वही चीज है, देखो यहां भी जो ये आ रहा है ये कॉर्नर पे नहीं जा रहा है, ऊपर ही रुक रहा है, तो इधर से भी जो आएगा वो कॉर्नर में नहीं जाना चाहिए, यहां देखो ये कॉर्नर में एंट्री मार दिया है, गलत, ठीक है। दूसरा, अब देखो जो भी लाइन है वो यहां से ऐसे आ रहा है और फिर यहां पे आने के बाद ये ऐसे आ रहा है, मतलब इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऊपर से नहीं आया है, देखो ये ऊपर से आना चाहिए, ये भाई साहब लाइन ऊपर से नहीं आया, मतलब ये भी गलत, इधर से तो लाइन आया ही नहीं, देखो लाइन इधर इस कॉर्नर से आना चाहिए, ये भाई साहब इस कॉर्नर से दिए, ये भी गलत, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है आप किस लाइन को पकड़ लिए हैं, हो सकता है कोई ये लाइन को पकड़ेगा तो हो सकता है दूसरा तीसरा चेक करना पड़े, लक अच्छा है कि आपने वही लाइन पकड़ा जिसे 3 ठो कट गया, बस खत्म। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे अब कुछ सीरीज के सवाल हैं, ये कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगला क्या होगा पूछ रहा है। आज वाईटी पे क्लास होगी, वाईटी पे क्लास डेली चलती है, कभी कभी छुट्टी पे मार देता हूं मैं, है ना, लेकिन बहुत कम ही छुट्टी लेता हूं, इधर थोड़ा रेगुलर हो जाएगा, कल नहीं लिया है मैंने एक, और 1 जनवरी के आसपास मैं घर जाऊंगा तो वहां पे कुछ हो सकता है इधर उधर। यहां देखो, यहाँ 2 ट्रायंगल ऊपर की ओर है, यहाँ 3 ट्रायंगल ऊपर की ओर है, यहाँ 4 ट्रायंगल ऊपर की ओर है, यहाँ 5 ट्रायंगल ऊपर की ओर है, तो अब 6 ट्रायंगल ऊपर की ओर ही होंगे, ये नीचे की ओर जहां भी दिखे कट कर दीजिए, यहाँ भी नीचे की ओर दिख रहा है कट, क्योंकि सारे ट्रायंगल्स ऊपर की ओर थे। अब इसमें काला पार्ट यहाँ पे था, यहां से यहां आने में ये एक स्टेप पहले यहां आ रहा है काला, इसमें यहां था, अगले में एक पहले यहां आया, अगले में एक और नीचे यहां आया, तो अगले में यहां आया, तो अब अगले में काला यहां पे जाना चाहिए, यहां पे नहीं है, मतलब ये भी कट गया, इसमें है ऑप्शन नंबर बी। फ्लो में देखते हैं कि कैसे चल रहा है ये। आगे यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा वो देखते हैं, यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या जाएगा, तो अब देखो यहां इसमें 3 कुंडी बाहर की ओर है, इसमें 1 2,
और नहीं है, मतलब 2 ही है, इसमें 1 ही है। तो क्या हो रहा है, 1 1 घट रहा है, 3 था -1 2, 2 था -1 1, 1 है तो -1 तो 0, मतलब अब कुंडी तो चाहिए ही नहीं, खत्म। यहाँ भी है खत्म, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब ये लाइन वाला था, यहां से यहां आया है, मतलब 1 2 +2 हुआ है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां आया, मतलब 1 2 फिर +2। अब यहां से 1 2, मतलब यहां पे लाइनिंग होगा +2, तो लाइनिंग यहां पे चाहिए हमें, यहां पे है नहीं है, यहां पे है, ऑप्शन नंबर ये लगा दीजिए। ठीक है, पकड़ना है लॉजिक को कि किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। यहां देखिए, यहां तो जुगाड़ से ही आपका बन जाएगा। देखो, कभी भी फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 अगर सेम है, अगर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 सेम है, तो जो फिगर नंबर दूसरा है वही फिगर नंबर छठा यानी आंसर होता है। तो जो फिगर नंबर 2 है वही आंसर लगा दीजिए, अगर फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 5 सेम है तो। ठीक है, यहां देखिए, ये सब आसान है। अगला क्या होगा, तो कोई दोनों अलग अलग है, ये साथ में है, ये दोनों अलग अलग, फिर साथ में, तो ये दोनों अलग अलग, तो फिर साथ में होगा, तो अलग अलग वाला तो काट ही दीजिए। तो सब अलग अलग था, केवल ऑप्शन ए में 1 के में साथ ही था ही बस। ठीक, तो ये सब सवाल में कोई जान नहीं है। इसमें एक और तरीका बताएंगे, इसमें तो आप बना सकते हो ऐसे कि ये यहाँ था, अगले में यहाँ गया, फिर अगले में नीचे, फिर नीचे, फिर यहाँ सेम था, 2 तक चला, फिर सेम है, फिर देखोगे यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है, 1 2 आगे बढ़ा, 2 से देखोगे तो फिर यहाँ था, सॉरी, फिर ये उल्टा घूमने लगा, यहाँ से ये फिर इधर आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, तो फिर अब क्या करेंगे, तो ये जाएगा। दूसरा एक जुगाड़ इसका ये है कि देखो ये दोनों नहीं मिल रहा है, फिर देखो ये दोनों मिल रहा है, फिर ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो फिर ये दोनों मिलेगा। मिलेगा का मतलब क्या हो जाएगा, मिलने के लिए इधर काला है, मतलब इधर काला होना पड़ेगा। तो इधर काला किसमें है, इसमें है, इसमें इधर नहीं है, इसमें भी इधर है, इसमें इधर नहीं है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों हो सकता है। फिर यहाँ नीचे देखो, ये दोनों नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो फिर ये दोनों मिलेगा। मिलेगा का मतलब इधर ब्लैक है तो इसमें भी इधर ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे इधर ब्लैक नहीं है तो ये कट गया, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पक्की बात है। तो ये सब आप बुक्स मंगवा लिए हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी मैं दे देता हूं, ठीक है, क्लियर है। तो हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियरली कहता हूं कि अगर आप नॉन वर्बल में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये होता चला जाएगा। इसमें कोई टीचर आपको ज्यादा कुछ नहीं करके दे सकता, आपको खुद प्रैक्टिस कर करके अपना माइंड सेट करना पड़ेगा उस पर। ठीक है, ठीक है। आज के क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर बी है सर। अच्छा, ठीक है, हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल, क्या शाम 7 बजे मिलेंगे ही, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।